तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं की फ्रेमिंग। एक मिनट, ये क्या है? अच्छा सॉरी, गलती से की फ्रेमिंग ऑन होगी। लेट मी क्लोज दैट। हाँ तो होगी भाई, सीधी सी बात है। ये की फ्रेमिंग वगैरह भले आती है बट मेरे को सूट नहीं करता भाई। मैं सिंपल कट कम्युनिकेशन में विश्वास करता हूँ। आप टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए भाई सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? से हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो इधर से मैं खोल लेता हूँ। आज हम वैसे देखने वाले हैं की फ्रेम्स कैसे लगाते हैं अपनी वीडियोस में। तो इधर से मैं अपनी कोई सी भी फाइल खोल लेता हूँ। मैंने एक फाइल का नाम सेव कर रखा था की फ्रेम नाम से, तो मैं उसको ही खोल लेता हूँ। तो ये फाइल मेरी खुल गई, ठीक है। तो जो मैंने कल आपको इंस्पेक्टर सिखाया था, की फ्रेम जस्ट उसके जैसा ही है। मान के चलो पहले मैं टाइटल्स में जाकर कोई सा भी टेक्स्ट निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट प्लस निकाल लेता हूँ एंड इसको अपनी टाइमलाइन में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका कुछ भी नाम रख लेते हैं, जैसे दा विंची नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नाम रख लिया एंड अब मेरे को इसको वो करना है, क्या बोलते हैं, इस पर की फ्रेम लगाना है। तो मैं सेटिंग में चला गया। सेटिंग में पहले जाके हम जूम की फ्रेम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको मेरे को जूम करना है, जूम इन करना है। पहले तो इसको बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने अपने हिसाब से बढ़ा लिया एंड फिर मैं इधर क्या, ये आपको साइड में ये दिख रहा है ना जूम, ये कल मैंने आपको बात की, कल इसके बारे में मैंने बात नहीं करी होगी। तो आपको तो लगाएगा कि मेरे को आता नहीं है पक्का, तभी स्किप करा एटसेट्रा। तो ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि इसका काम अगले वीडियो में आने वाला था, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये जो आपको जो भी काइट शेप का दिख रहा है ना, इस पर जैसे मान के मेरे को की फ्रेम लगाना है। ये इधर मेरा दाविंची लिखा है, मैं चाहता हूँ ये जूम होए, जूम इन और जूम आउट होए। तो इधर पहले मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लगा दिया। इधर आपको फिर एक, जैसे ही आप की फ्रेम लगाओगे इधर फिर से एक काइट शेप नीचे बनी मिलेगी, ये मेरा जहाँ पे एरो है, ठीक है। इधर देखो आपको दिख रहा है कि फ्रेम लग गया। अब थोड़ा सा आगे आकर, ठीक है, मतलब जहाँ आप जूम करते हो, पहले में आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आप दूसरा की फ्रेम लगाओगे, ये लग गया दूसरा की फ्रेम। अब इसको करना है आप अपने हिसाब से जूम। जैसे मैं करूँ इसको जूम कर देता हूँ। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा मेरा की फ्रेम लग गया। ये देखो ये हो गया बड़ा, ऐसे ही। अब मान के चलो मैं इसको चाहता हूँ कि ऐसे ही, ठीक है। अब इसको छोटा भी कर सकता हूँ मैं, मान के चलो इधर फिर से मैंने एक और की फ्रेम लगाया, ठीक है। इधर एक और की फ्रेम लगाया एंड फिर आगे थोड़ा सा आगे गया एंड मैं चाहता हूँ ये छोटा हो जाए, तो इधर मैंने फिर एक और की फ्रेम लगाया एंड फिर इसको छोटा कर दिया, एक इतना छोटा कि ये गायब हो गया स्क्रीन से, ठीक है। अब तुम देखो, अब जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, ये देखो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया एंड फिर छोटा हो गया, गायब हो गया स्क्रीन से, बिल्कुल जैसे तुम्हारी क्रश तुमसे गायब हो जाती है, ठीक है। अब ये जूम का हो गया। अब इधर आते हैं पोजीशन की बात करते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं पोजीशन। अब इधर से ना ये जो पोजीशन की फ्रेम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो इधर इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। इधर मैंने की फ्रेम लगाया, ठीक है। फिर सेम वैसे ही हालांकि इसमें दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। फिर जैसे ही पहला की फ्रेम लगाओगे, इस पर क्लिक करो, तुम्हें दिख रहा है कि पहला की फ्रेम तुम्हारा लग चुका है। एंड फिर जो दूसरा की फ्रेम है, फिर जहाँ पे तुम चाहते हो, जहाँ तक चेंज हो, जहाँ तक तुम्हें एनिमेशन ट्रांजिशन मिले, फिर उधर फिर से की फ्रेम काइट बटन पे क्लिक करो एंड ये दूसरा की फ्रेम। अब इधर से तुम चेंज कर सकते हो। मान के चलो मैं पोजीशन थोड़ा एक्स एक्सिस में इसको ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं जैसे ही इसको प्ले करूंगा तो ये खुद एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड अब इसको मैं वाई एक्सेस में भी ले जा सकता हूँ। मान के चलो ये एक्स एक्सेस में इधर गया एंड फिर इधर मैंने लगा दिया, चक दे एक और की फ्रेम, ले लगा दिया की फ्रेम एंड थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, ले एक और की फ्रेम चक दी मैंने एंड फिर इसको वाई एक्सेस में थोड़ा रोटेट, वाई एक्सेस में ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो ट्रांजिशन मिलेगा एनिमेशन, ये देखो ये गया एक्स एक्सिस में, फिर उधर से ये वाई एक्सिस में खुद ही भाग गया, ठीक है। ये हो गया पोजीशन की फ्रेम। इससे तुम एनिमेशन बना सकते हो, लोगो एनिमेशन हो गए, बहुत कुछ तुम बना सकते हो। वीडियो में जान आ जाएगी, सच कह रहा हूँ, बिल्कुल जान डाल दोगे तुम वीडियो से इससे। अब इससे तुम रोटेट भी कर सकते हो, जहाँ जाइए तुम्हें दिख रहा है ना काइट एंगल, मतलब तुम उसमें एनिमेशन डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी इसको भी, अभी इसको एक काम करते हैं, अभी एक इसको रहने देते हैं, अभी रोटेशन दिखाता हूँ। अब जैसे थोड़ा और आगे आया मैं, अब रोटेशन में फिर से इसमें मैं लगा दिया की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम लगा दिया। अब थोड़ा आगे आया, मैं चाहता हूँ ये होए रोटेट और ये बिल्कुल ये बन जाए, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा ये पूरा रोटेट हो गया, ठीक है। और सीधा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर फिर से की फ्रेम पे क्लिक कर रहा हूँ एंड थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, फिर से की फ्रेम पे क्लिक कर रहा हूँ एंड पहली की फ्रेम नहीं चेंज करनी, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है। पहली की फ्रेम बिल्कुल चेंज ना करना, क्योंकि तुमको दूसरे में जहाँ तक इसका रीज़न ये है कि मान चलो मैंने पहला की फ्रेम इधर लगाया एंड उसके बाद में दूसरे पे गया, मतलब ये इधर से स्टार्ट करा हमने एनिमेशन, की फ्रेम इधर लगाया। अब इधर से हमको ट्रांजिशन चाहिए एनिमेशन, तो मैं दूसरा की फ्रेम जहाँ लगाऊंगा उधर से मैं एनिमेशन करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये लग गया मेरे ख्याल से, ये देखो जैसे ये सीधा हो गया। लास्ट में एक फुल देखेंगे क्या क्या बन रहा है।
एंकर पॉइंट भी तुम सेट कर सकते हो। मान के चलो मैंने अब थोड़ा और आगे जाके मैं चाहता हूँ कि एंकर पॉइंट का मतलब मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि मतलब वो ऊपर उठ जाता है, मतलब तुम्हें उसकी खोपड़ी दिखने लगती है। अब देखो ये इधर लगाया की फ्रेम, एंड दूसरा भी की फ्रेम लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा की फ्रेम लगा दिया, ये देखो ये नीचे आ गया, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वो उसी डायरेक्शन में नीचे आएगा, वाई में जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इधर ये आ गया, ये खुद मतलब ये खुद अपने हिसाब से आगे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये आ गया पिच, सॉरी वो मैंने गलत बता दिया, पिच का मतलब ऊपर उठना होता है, ठीक है। अब जैसे इधर क्लिक होता है एंड दूसरे में भी जाता हूँ, एंड इसमें मैं चाहता हूँ कि पिच इसकी थोड़ी बढ़े, ये देखो दा विंची ऐसा बन गया, एंड ये पिच बढ़ गई। अब ये देखो इधर ऐड हो गया, ये देखो ये कैसे इसकी पिच बढ़ गई। एंड मैं इसका वो भी बढ़ा सकता हूँ, क्या बोलते हैं, यॉ भी बढ़ा सकता हूँ। यॉ मतलब साइड से उठ जाना, मतलब फॉर एग्जांपल इधर पहले मैं की फ्रेम लगाता हूँ, की फ्रेम इधर लगाया, एक सॉरी ये की फ्रेम दूसरा, फिर की फ्रेम लगाया, ये नहीं हो रहा, इस पर कोई चेंज नहीं दिख रहा, आई थिंक पता नहीं क्या, पहले देखते हैं क्या बना है हमारा। ये देखो इधर से ये नीचे आया, ये एंकर पॉइंट यूज़ हुआ, फिर इधर से ये पिच यूज़ हुआ है, फिर यॉ भी यूज़ हुआ है यूज़, वो उधर मूवमेंट दिख रही है, ठीक है। एंड ऐसे नीचे क्रॉपिंग भी तुम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं एक इमेज लेता हूँ, एक मिनट, क्रॉपिंग भी तुम इजीली कर सकते हो। मान के चलो ये सब मैं अब हटा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, हटाता नहीं हूँ, ऊपर कर देता हूँ। मैं अपनी उससे मीडिया पूल, मतलब अपने उस मीडिया पूल में एक इमेज डालता हूँ, लेट मी चेक कोई इमेज मिल जाए, ठीक है यही डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है ये इमेज आ गई। अब इसको मैं अपनी टाइमलाइन में एंटर करवा देता हूँ, इसको पूरा बड़ा कर देता हूँ। अब इसको ना तुम क्रॉप लेफ्ट भी कर सकते हो। मान के चलो मैंने क्रॉप लेफ्ट करना है, इस पर पहले पहले गया, इस पर इधर मैंने लगाया, इस पर क्लिक करा, ये जो ट्राइंगल ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब थोड़ा आगे गया, मैं चाहता हूँ क्रॉप थोड़ा लेफ्ट साइड से होए, ये हो गया, ठीक है। एंड राइट देखो ये खुद से अब हो जाएगा, ये देखो तुम इससे क्रॉप भी कर सकते हो लेफ्ट, ऐसे ही राइट कर सकते हो। राइट के लिए आई थिंक अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्लिक करा, ठीक है, थोड़ा आगे गए एंड फिर क्लिक करा इस पर क्रॉप राइट पे, लो राइट भी क्रॉप कर दो, ऐसे फिर ये इसमें एनिमेशन लग जाएगा। बहुत आसान है भाई, सच कह रहा हूँ, ठीक है लग गया एनिमेशन। एंड ऐसी क्रॉप टॉप भी कर सकते हो, ठीक है, क्रॉप टॉप भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, बॉटम भी ऐसे ही कर सकते हो, सॉफ्ट मैश भी बढ़ा सकते हो। हालांकि सॉफ्ट मैश में भी तुम कर सकते हो, और जैसे कि मान के चलो मैं इधर है, इधर मैंने ये ऑन करा, थोड़ा आगे गया, फिर सॉफ्टनेस ऑन करा एंड बढ़ा दी सॉफ्टनेस, ठीक है। अब ये देखो ये खुद से सॉफ्टनेस इसकी बढ़ गई, बहुत काम की चीज़ है भाई। अब डायनामिक जूम भी कर सकते हो, हालांकि इसमें की फ्रेम वगैरह नहीं है, ठीक है, स्पीड नहीं, लेंस करेक्शन ये सब हो गया, ये सब तुम्हारे इतने काम का नहीं आएगा इसलिए ये नहीं बता रहा, बट मेन तुम्हारे काम की यही चीज़ें आएंगी, ठीक है, या जूम रोटेशन एटसेट्रा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्रॉपिंग का ट्रांजिशन टाइप दिखा रहा हूँ। पहले तो इसको क्रॉपिंग का पूरा बैक करते हैं एंड ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल, इस वीडियो ट्रैक को डिसेबल कर देता हूँ और फिर से यही वीडियो ट्रैक लेता हूँ। हाँ तो ये वीडियो ट्रैक मैंने ऐड कर ली इसमें, एंड इसको मैं कर, ये नीचे वाली को मैं करता हूँ डिसेबल। एक मिनट, ये ऊपर वाली है, ये दिख रही है प्रॉपर, इसको डिसेबल नहीं करता, इसको करते हैं ऊपर वाले को डिसेबल। अब हमको नीचे वाली ट्रैक दिख रही है, अब इसको हम ले जाते हैं अपने कलर पेज पे, ठीक है। द ग्रेडिंग मैं तुम्हें इसको इग्नोर करो, मैं बस तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ ये सब। तो कलर पेज में पहले तो इधर मैं आउटपुट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड अल्फा आउटपुट। जस्ट ये चीज़ अभी तुम्हें समझ नहीं आई, इसके लिए अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी इग्नोर करो। मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे इधर से मैंने इसका थोड़ी कलर ग्रेड करी, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ये भी बढ़ा दिया, कंट्रास्ट भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है। अब मैं इधर ले गया, अब मैंने इसको करा, दिखाया। अब देखो जैसे ही इसमें मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ इस पर क्रॉप लेफ्ट का, क्रॉप लेफ्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा आगे आकर इधर क्रॉप लेफ्ट का फिर से लगा, पहले तो ये जाओ, ठीक है, फिर इधर क्रॉप लेफ्ट का लगाया और पूरा मैंने क्रॉप लेफ्ट कर दिया। अब तुम ये देखो कितना अच्छा ट्रांजिशन क्रिएट हो गया, ये देखो प्रॉपर कितना तगड़ा ट्रांजिशन क्रिएट हो गया। ये जो लाइन दिख रही है इसको तुम सॉफ्ट मैश क्रिएट करके हटा सकते हो, पर तुम ट्रांजिशन देखो भाई कैसे कलर चेंज हो गया पूरे इसका। बस भाई की फ्रेमिंग में बस इतना, की फ्रेमिंग में और भी चीज़ें आती हैं जो फ्यूजन वगैरह में तुम्हें करना पड़ेगा, बस अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत छोटी चीज़ सीखी। हाँ मानता हूँ छोटी चीज़ है, बट यही छोटी जो चीज़ें ना आगे चल के बहुत बड़ी बन जाएंगी, तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई तो कल की वीडियो का वेट करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।